वायनाड में हुई लैंडस्लाइड्स की वजह से जहां डेथ टोल 276 क्रॉस कर चुका है, वहीं अभी भी 240 से ज्यादा लोग मिसिंग हैं। पर वायनाड में ये लैंडस्लाइड्स हुए क्यों? लैंडस्लाइड्स होने के दो फैक्टर होते हैं, कंडीशनिंग फैक्टर और ट्रिगरिंग फैक्टर्स। कंडीशनिंग फैक्टर्स ये बताते हैं कि किसी सॉइल का टोपोग्राफी, रॉक्स, जियोमॉर्फोलॉजी और स्लोप एंगल्स लैंडस्लाइड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ट्रिगरिंग फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो कि एक्चुअली लैंडस्लाइड को स्टार्ट करते हैं, जैसे कि इंटेंस रेनफॉल या फिर ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक डिफॉरेस्टेशन, लैंड यूज चेंजेस या फिर अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन। केरला में लैंडस्लाइडिंग का बहुत बड़ा रीजन है मोनोक्रॉपिंग। प्लांटेशन एरियाज में बड़े बड़े नेटिव ट्रीज को कट कर दिया गया और उनकी जगह पर शैलो रूट क्रॉप्स को लगाया गया, जैसे कि चाय और कॉफी। ये शैलो रूट्स सॉइल को बेडरॉक से होल्ड नहीं कर पाते, जिसकी वजह से लैंडस्लाइडिंग का रिस्क और ज्यादा बढ़ जाता है। केरला में प्लांटेशन एरियाज के पास लैंडस्लाइडिंग ज्यादा हो रही है, जिससे ये दिखाई दे रहा है कि मोनोक्रॉपिंग की वजह से लैंडस्लाइड ट्रिगर हो रही है। मॉनसून सीजन में भारी बारिश की वजह से सॉइल सैचुरेशन बढ़ जाता है और जिस दिन भी बहुत ज्यादा बारिश होती है तो उस दिन लैंडस्लाइड ट्रिगर हो जाता है। 2 हफ्ते में कंटिन्यूस रेनफॉल, जो कि नॉर्मल से 50 to 70% ज्यादा थी, उसने वायनाड में डिजास्टर कंडीशंस बना दिए। टॉप सॉइल के सैचुरेटेड होने की वजह से जिस दिन वायनाड में क्लाउड बर्स्ट हुआ तो बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल की वजह से वहां पर लैंडस्लाइड्स हुए। इंडिया में लैंडस्लाइड्स काफी कॉमन है इन एरियाज लाइक केरला, सिक्किम एंड अदर पार्ट्स ऑफ ईस्टर्न घाट्स। आईआईटी मद्रास की एक टीम ने हाई रेजोल्यूशन वाला इंडिया लैंडस्लाइड ससेप्टेबिलिटी मैप डेवलप किया है, जो कि बताता है कि 13.17% ऑफ कंट्री लैंडस्लाइड के लिए ससेप्टेबल है, वहीं 4.7% ऑफ द एरिया इज वेरी हाईली ससेप्टेबल। लैंडस्लाइडिंग के इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी का मेजर रीजन है क्लाइमेट चेंज। जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, वैसे वैसे ही ये डिजास्टर्स भी बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव प्रॉपर प्लानिंग एंड प्रिवेंटिव मेजर्स। वायनाड लैंडस्लाइड्स हमें ये सिखाता है कि हमारे लिए हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना कितना जरूरी है। हमें ट्रीज को कट करना, अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन करना और लैंड यूज को चेंज करना अपने कंट्रोल में रखना होगा, और साथ ही क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए स्ट्रॉन्ग मेजर्स लेने होंगे। सिर्फ तभी ही हम इन डिजास्टर्स से खुद को और अपनी फ्यूचर जनरेशन को बचा सकते हैं।